Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th arithmetic progression यानी समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन को हम लोग इसमें देखेंगे। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ये जो वीडियो आ रहा है बहुत लगभग काफी दिनों के बाद आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी का हम लोग को क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिएगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 2 7 12 ऐसे ही कहाँ तक गया है, 10 पदों तक गया है, यानी 10 टर्म्स तक गया है, ठीक है ना। हम लोग को इसका क्या करना है, सम निकालना है, सम यानी योग निकालना है, ठीक है ना। हम लोग को इसका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए a बराबर क्या है 2, a बराबर क्या है 2 और d क्या होगा बताइए, d क्या होगा 7 - 2 यानी क्या हो गया, d 5 हो गया। d क्या हो गया 7 - 2 यानी क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। ये d क्या हो गया 5 हो गया और ये क्या है 2 है। हम लोग को सम निकालना है। सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn = क्या होता है 2a, Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 d होता है ना। तो n Sn यानी कि कितने टर्म्स का निकालना है 10, तो n की जगह 10 हो जाएगा 10/2 और 2a की जगह 2 और प्लस n - 1 यानी 10 - 1 और d की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। अब इसको डिवाइड कर दे तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 5 2 2 जा 4 और प्लस 9 × 5 9 × क्या हो गया 5 हो गया, है ना। अब क्या हो जाएगा 5 और ये 45 4 + 45 हो जाएगा 9 5 जा 45 हो जाएगा, तो 5 × क्या हो जाएगा 49। अब हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, ठीक है ना। और फिर बचा 4, तो 5 4 जा 20 20 और 4 24 यानी 245 आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा 245 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट गिवन है -37, फिर अगला है -33 फिर नेक्स्ट है -29 एंड सो ऑन ऐसे ही आपका 12 टर्म्स तक है। कितने टर्म्स तक, 12 टर्म्स तक, ठीक है ना। 12 पदों तक, कितने पदों तक है 12 पदों तक, ठीक है ना। तो चलिए a बराबर क्या है, वही सम फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो a बराबर क्या है बताइए 37 हो जाएगा, d = क्या हो जाएगा -33 -37, ठीक है ना। तो d = कितना हो जाएगा -33 +37 और 37 में से 33 गया कितना आएगा, 37 में से 33 गया कितना आया 4 आया, तो d क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। हम लोग को 12 पदों तक यानी n = आपको 12 मालूम है। तो Sn ना लगा के हम क्या करेंगे, हम लोग S12 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, S12 लगाएंगे हम लोग। Sn ना लगा के हम लोग क्या करेंगे, S12 को लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा S12 = क्या हो जाएगा 12/2 फिर 2a की जगह क्या हो जाएगा -37, ठीक है ना, और प्लस n - 1 मतलब 12 - 1 और d मतलब देखिए फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, d मतलब क्या हो गया 4 हो गया। कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए 2 और 6 12 हो जाएगा, तो 6 टाइम गया तो 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 2 -74 होगा, -74 होगा यानी -74 होगा। 12 में से 1 गया 11 यानी 11 × क्या हो गया 4 हो गया। बताइए कोई समस्या है ना। तो 6 हो गया -74 और 11 4 जा 44 हो गया, 11 4 जा 44 हो गया। अब 6 इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, वो भी -30 आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के सामने क्या है माइनस है, तो -30 हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा बताइए, -30 हो गया तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा -180 आंसर आएगा। कितना आएगा सम -180 आएगा, ठीक है ना। तो फिर चलिए देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रखा है। थर्ड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में केवल 4 पार्ट है, 4 पार्ट है।
ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग 2 पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, बुक में हम देखते हैं जरा थर्ड पार्ट क्या गिवन है। देखिए थर्ड पार्ट गिवन है यहाँ पे 0.6, 1.7 और 2.8। देखिए क्या है थर्ड पार्ट, 0.6 और 2.7, सॉरी 1.8 है शायद। 0.6 के बाद क्या है 1.7 और 2.8, 1.7 एंड 2.8 एंड सो ऑन। कितने टाइम्स तक गया है, ये गया है 100 पदों तक। कितने, 100 पदों तक, यानी 100 टर्म्स तक गया। कितना गया, 100 टर्म्स तक, ठीक है ना। तो बताइए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.6 है ना, a इक्वल टू 0.6 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 11 मतलब 1.1। कितना हो जाएगा 1.1। कोई समस्या नहीं ना। तो d इक्वल टू 1.1 आ गया। कितने टर्म्स तक, 100 टर्म्स तक। तो n इक्वल टू क्या हो गया 100। फिर से SN2 फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो n/2 2a प्लस n-1 d हो गया, है ना। तो लेकिन हम लोग को n मालूम है क्या 100, तो 100 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2a की जगह 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और d की जगह क्या हो जाएगा बताइए 1.1। तो d की जगह क्या कर दिया 1.1 कर दिया, ठीक है ना। तो s 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 50 और 2 6 12 यानी 1.2 प्लस ये कितना है 99। तो 99 इंटू क्या हो जाएगा 1.1, ठीक है। तो s 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 और 1.2 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये इसको भी 11 मानते हैं तो 1.1, तो 9 9 9 18 और 9 1 10, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1089 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 108.9 हो जाएगा, 108.9 हो जाएगा। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग तो 108.9 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, ये 100 हो गया और यहाँ पे 50 हो जाएगा 1.2 प्लस। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं लोग, क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करिए कितना आएगा 9 2 11 1 हो गया और 8 1 9 9 1 10, तो ये 0 हो गया और 1 हो गया 1, तो 110.1 है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका मल्टीप्लाई 50 के साथ कर ले, ठीक है ना। तो जब s 100 क्या हो जाएगा बताइए, जब यहाँ से 10 निकालेंगे इसका मल्टीप्लाई देखिए आगे, देखिए जब हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व करते हैं s 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से 10 निकालिए, यहाँ से 10 निकालेंगे 10 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1101, यानी जो डेसिमल था वो भी हट गया, जो डेसिमल था वो भी क्या हो गया हट गया, ठीक है ना। तो अब क्या करें बताइए, अब मल्टीप्लाई कर ले 5 पंजा 5 0 5 पंजा 5 5 पंजा 5, यानी s 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5505 हो जाएगा, है ना। समझ में आया ना, s 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5505 हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इरेज करते हैं हम इसको। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है इसका, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा फोर्थ पार्ट क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। सब इजी है, इजी तब लगेगा आपको जब आप इंट्रोडक्शन देख करके आओ, ठीक है ना। इस टाइम इंट्रोडक्शन अपलोड किया गया इंट्रोडक्शन का वीडियो, तो आप उसको जरूर देखिए। क्या है फोर्थ पार्ट 1/15 और 1/12 फिर 1/10, ठीक है ना, ऐसे 11 टर्म्स तक। तो फोर्थ पार्ट है 1/15 1/12 1/11 1/15 के बाद क्या है 1/12 1/10, ऐसे 11 पदों तक, ऐसे क्या है 11 टर्म्स तक है, यानी 11 पदों तक है, ठीक है ना। 11 टर्म्स यानी कि क्या होगा 11 पदों तक है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, a क्या है आपका 1/15 हो जाएगा, d क्या है बताइए
1/12 माइनस 1/15 हो जाएगा। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम बताइए आप, कितना आ जाएगा? ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15 4 जा 60 आ जाएगा, 12 5 जा 60 माइनस 5 4 जा 60 कितना हो जाएगा? 1/60 आ जाएगा। डी कितना मिल गया हम लोग को? 1/60 मिल गया। ए कितना मिला? ये एसएन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पहले एन देख लीजिए क्या है, एन क्या है? 11 टर्म्स तक, तो 11 हो गया। तो एसएन का फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे क्या होता है, n/2 फिर 2a + n-1d है ना, यही होता है 2a + n-1d। चलिए फर्दर इसको आगे इधर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान समझिएगा। s11 और यहाँ क्या हो जाएगा 11/2 हो जाएगा और 2a a की जगह क्या है बताइए? 1/15। a की जगह क्या है? 1/15 है और प्लस n-1 यानी 11 - 1 d की जगह क्या है बताइए? d की जगह क्या है आपका? 1/60 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा s11 = क्या हो जाएगा 11/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2/15 क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर 2/15 हो जाएगा और प्लस 10 × 1/60 क्या हो गया? 60 हो गया, ठीक है ना। तो s11 = कितना हो जाएगा 11/2, ठीक है, 2/15 हो गया और प्लस ये देखिए 1/6 हो गया। कितना हो गया? 1/6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। 11/2 अब 15 और 6 का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा तो 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30 तो 5 हो गया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब जरा ध्यान समझिएगा, s11 क्या हो जाएगा बताइए? 11/2 और 5 4 9 बाई क्या हो जाएगा 30, अब 3 3 जा 9, 3 10 जा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। s11 = क्या हो जाएगा 11/2 × 3 बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 33 बाई क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 33 बाई क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो चाहे आप यहाँ पे ही छोड़ दीजिए आंसर, चाहे आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं 33 का मतलब यानी 16.5 अपॉन 10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16.5 हो जाएगा अपॉन 10 हो गया। अब 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 1.65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सम? 1.65 हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।